सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से शहरी इलाकों में शिकस्त के बाद MQM के शिकवों में शिद्दत आ गई। MQM ने इत्तेहादी हुकूमत से मुआहदे से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM की जीत वाले हलकों से नताइज रोके जाने का इल्ज़ाम भी लगाया। वसीम अख्तर ने कहा कि अब हद हो गई, मुआहदे की वजह से खामोश हैं। अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे से मुनरिफ होती है तो MQM भी बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होगी। तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी हमारा और हम उनका मैंडेट कबूल करेंगे। सखर मीरपुर खास में सीटें MQM को मिलनी चाहिए। अगर हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्त पर MQM के खदशात को ना सुना गया तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब नहीं होने देंगे। बाद में वसीम अख्तर का तहम्मुल का इशारा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतालबात की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से जो टाइम लाइन तय हुई थी उसमें हमारी तरफ से भी ताख़ीर हुई और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। मीरपुर खास, नवाबशाह और सखर के शहरी इलाकों से MQM को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त। MQM नवाबशाह और सखर से एक भी वार्ड न जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने नवाबशाह म्यूनसिपल कमेटी की 56 में से 51 और सखर की 17 में से 11 नशस्तें जीत लीं। MQM के एक और गढ़ मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी म्यूनसिपल कमेटी की 68 में से 53 नशस्तों पर कामयाब। MQM सिर्फ 4 नशस्तों पर जीत सकी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जैकबाबाद, कश्मोर, शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाबशाह और उमरकोट के ज़िला काउंसिल्स में फैसला कुन अक्सरियत हासिल कर ली। जैकबाबाद से PTI के साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियाँ सुमरो मौजूदा रुकन कौमी असम्बली हैं, मगर यहाँ PTI 30 में से एक भी नशस्त हासिल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी ने 30 में से 24 नशस्तें जीत कर वाइट वॉश किया। सखर, खैरपुर, लाड़काना, कमर शहदाद कोट, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, सांगढ़, मीरपुर खास और थरपारकर में भी पीपल्स पार्टी को अपने हरीफों पर सबकत हासिल है। ज़िला काउंसिल घोटकी में GDA को सबकत। ज़िला काउंसिल की 66 में से 14 नशस्तों के नताइज सामने आए हैं, जिनमें से 11 नशस्तें GDA ने जीत लीं। GDA के मजबूत इलाकों खैरपुर और सांगढ़ में भी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी। पीपल्स पार्टी के हरीफ जतोई ग्रुप के गढ़ नौशहर फिरोज में भी पीपल्स पार्टी ने अपने हरीफों को चित कर दिया। ज़िला काउंसिल नौशहर फिरोज की 25 में से 22 नशस्तें हासिल कर ली। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। नून लीग 20 में से 16 नशस्तें जीत जाएगी। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी जो मर्जी कर लें, वो इलेक्शन के दिन 1 बजे हार कर घर जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इसहाक डार जब चाहें वापस आएंगे और जिस ओहदे पर काम करना चाहेंगे करेंगे। मिफ्ता इस्माइल खुद लंदन में कह चुके हैं कि वो इसहाक डार की रहनुमाई में काम करने को तैयार हैं और वो इसहाक डार से रहनुमाई लेते भी रहते हैं। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की तकर्रियों में कोई खतरे की बात नहीं। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद मचाने के लिए हर वक्त तैयार है। मज़ाहमत का वोट इमरान खान और उनके फ्रॉडियों के साथ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी ना करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि मुनरिफ अरकान के D सीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि 20 नशस्तें खाली होने से पंजाब असम्बली में सूरत हाल तब्दील हो गई, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। PTI के रेफरेंस पर D सीट होने वालों में 5 मखसूस नशस्तों के अरकान भी शामिल थे। पंजाब असम्बली में अगर PTI को 5 मखसूस नशस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी। 16 अप्रैल को हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट मिले। वोट देने वाले PTI के 25 अरकान असम्बली D सीट हुए। 25 अरकान के D सीट होने पर पंजाब असम्बली मेंबरान की तादाद 346 रह गई। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 166 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 177 है।
25 मुनरिफ अरकान के डी सीट होने पर PTI के MPA 158 रह गए। PTI के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 MPA बनते हैं। PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मखसूस नशिस्तों के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर 4 वोटों की बढ़तरी रहेगी। कौमी असेंबली इजलास में खालिद मक्सी और असलम भूतानी हुकूमत पर बरस पड़े। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने कहा है कि PTI की हुकूमत बदलनी थी, उस वक्त हमारे पास चक्कर लगाए जाते थे, अब मुंह भी फेर लेते हैं। हम एक कमेटी की सदारत और छोटी मोटी वजारत मांग रहे हैं, ये खुद फैसला करते हैं मगर हमें एतमाद में नहीं लेते। हमें कहते हैं कि बगैर पोर्टफोलियो के वजारत ले लें। हमने क्या झाड़ू देना है बगैर किसी ओहदे के वजारत लेकर? हमारी शिकायत दूर की जाए। असलम भूतानी ने कहा कि PTI के साथ 4 साल से चल रहे थे, बस किसी की मोहब्बत में इधर आकर बैठ गए हैं। PTI ने 4 सालों में अरबों रुपए के फंड्स दिए, हमें PTI में इज्जत नहीं मिल रही थी मगर फंड्स बहुत मिल रहे थे। अफसोस से कहते हैं कि इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। कौमी असेंबली इजलास में खालिद मक्सी और असलम भूतानी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाक की वज़ीर तारिक बशीर चीमा, रुकन कौमी असेंबली रुबीना खालिद और एहसानुल्लाह रेकी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से कोयला दरामद करने का ऐलान कर दिया। अफगान कोयला लाने के लिए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी बना दी। कहा कि अफगान कोयले से बिजली बनेगी, ये कोयला आलमी कीमत से निस्फ़ पर मिलेगा। ये कोयला डॉलर में नहीं रुपए में ख़रीदा जाएगा और उससे पाकिस्तान को सालाना 2 अरब डॉलर यानी 400 अरब रुपए की बचत होगी। शमसी तवानाई के हवाले से भी जल्द प्रोग्राम लाएंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असेंबली से मुलाकात के बाद खिताब। कहा कि पिछली हुकूमत को $3 पर गैस मिल रही थी मगर उन्होंने नहीं खरीदी। IMF से मुआहदा जल्द होने वाला है। मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका, अब पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। मानसून बारिशों का पहला सिलसिला 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मुतवक्के। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के है, जिसमें शदीद बारिशों का इम्कान है। ईद उल अज़हा पर भी बारिश का इम्कान। इमरान खान एंड कंपनी बरतानिया, अमरीका, कनाडा से पाकिस्तानी इदारों और चीफ ऑफ स्टाफ पर हमले करवा रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली इजलास में इमरान खान पर खड़ा। कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू पर इजहार बरहमी। कहा कि कनाडा से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन हमारे इदारे और उसके सरबरा को जब घसीटा जाएगा तो यकीनी रद्दअमल आएगा। बोले इमरान खान नफरत का प्रचार करते हैं। उन्होंने माशरे में लकीरें खींची, समंदर पार पाकिस्तानियों को भी तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खौफजदा सरकार आइन और कानून और जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियाँ उड़ा रही है, जिसे किसी आमिर ने भी नहीं उड़ाई। सिंध और पंजाब में चोरों की हुकूमतें इंतखाबात पर डाके डालने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई है। गुलामों को कौम पर मुसल्लत रखने के लिए पूरा जमहूरी निज़ाम दाव पर लगाया जा रहा है। अवाम को महंगाई की अजियत से दो चार करके चोरों के लिए NRO 2 का एहतमाम कौम ने मुस्तरद कर दिया। महंगे पेट्रोल से बचने के लिए कराची के अवाम को नुस्खा मिल गया। कराची में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़। सड़कों पर लाल रंग की नई कुशादा और जदीद बसें रवां दवां होंगी। तवील अरसे से टूटी फूटी और खचड़ा बसों में सफ़र करने वालों को बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, AC और माजूर अफराद को व्हील चेयर की सहूलत भी मिलेगी। कम से कम किराया 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से बरास्ता, शाहराह फैसल, रिग रोड स्टेशन, कारसाज, नर्सरी, FTC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, आराम बाग और टावर तक होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र भी किया, सहूलतों का जायज़ा लिया। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। रवा हफ्ते मजीद 130 बसें कराची बंदरगाह पर पहुँचेंगी। कराची के शहरियों का पीपल्स बस सर्विस पर खुशी का इजहार।
पेट्रोल महंगा होने के बाद खपत में बड़ी कमी, इंपोर्ट बिल कम होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज का कहना है कि पाकिस्तान में तेल की खपत में 20% तक कमी का रुझान देखा गया। 16 जून के बाद डीजल पेट्रोल की यौमिया खपत में कमी आई है, जिसके बाद यौमिया खपत 25,000 टन से 18 से 19,000 टन रह गई है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो ऑयल इंपोर्ट कम होगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने फ्रांस के साथ कर्ज अदायगी मौखर करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज की अदायगी मौखर कर दी गई। जुलाई से दिसंबर 2021 तक वाजिबुल अदा कर्जा 6 साल के लिए मौखर कर दिया गया। कर्जे की अदायगी G20 ममालिक के फ्रेमवर्क की बुनियाद पर की गई। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम, इंटरबैंक में 46 पैसे इजाफे से डॉलर 207 रुपये 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, $1 208 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 41,878 पर बंद हुआ। मई में इस्तेमाल बिजली के हर यूनिट पर 7 रुपये 90 पैसे इजाफी देने होंगे। नेपरा ने समाअत के बाद माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का तयन कर लिया। सार्फिन पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लाइव सार्फिन के सिवा बाकी सब पर इत्तलाक होगा। LNG महंगी होने पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि 2 ही हल हैं, महंगे तेल से बिजली बनाएं या लोड शेडिंग की जाए। तजवीज़ दी कि आइंदा दरामदी फ्यूल की बजाय मकामी वसाइल पर बिजली प्लांट लगाएं। कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 11 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की है, जिसकी समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी कम बिजली। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा दिया। न जाने का वक्त, न आने की कोई खबर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का कहना है कि रात जाग कर गुजारने पर मजबूर हैं। रात भर सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। कहा कि अदम अदायगी और बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। सड़क बंद कर दी। लाहौर में लोड शेडिंग बढ़ने के साथ ट्रिपिंग की भी शिकायत। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट हो गया। रावलपिंडी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की फराहमी का निज़ाम भी मुतासिर। आ रही है भाई, बिजली आ रही है। सक्की किनारी हाइड्रो पावर ने चैलेंजेस के बावजूद एक और संगी मील हासिल कर लिया। चीनी सफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर कौमी ग्रिड में 884 मेगावाट सस्ती बिजली का इजाफा होगा। नए जजेस की तकर्री का जुडिशल कमीशन इजलास गैर कानूनी है, फौरी मौखिर किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जस्टिस काजी फजीसा का व्हाट्सएप मैसेज। लिखा, तातीलात में इजलास बुलाना समझ से बालतर है। उजलत में इजलास बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जस्टिस काजी फजीसा ने लिखा कि उन्हें ना तो चीफ जस्टिस ने और ना ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इजलासों से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने लिखा कि सबको आईनी जिम्मेदारी से आगाह होना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि वह सिंध हाई कोर्ट के बतौर वकील प्रैक्टिस वाले जुडिशल कमीशन के वाहिद मेंबर हैं। जुडिशल कमीशन के सीनियर मेंबर को इजलास से आगाह ना करना क्या उसकी तौहीन नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान के साल 2022-23 का बजट असेंबली में पेश। वजीर खजाना ने 119 अरब 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट पेश किया। तरक्याती मनसूबों के लिए 47 अरब 88 करोड़ 76 लाख 54 हज़ार रुपये रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी की तो सज़ा तो भुगतना होगी, जुर्माना भी देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले शहरी की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज। इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 6 महीने कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा बरकरार। शहरी को इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 20 अक्टूबर 2020 को मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनाई, जिसे सेशन जज ने भी बरकरार रखा। सेशन जज की अपील खारिज करने के फैसले के खिलाफ शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था।
कराची में कोरोना के वार, मुस्बत केसेस की शरह 22.6% हो गई। सिंध भर में कोरोना की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.3%, लाहौर में 2.7%, पेशावर में 3%, मुजफ्फराबाद में 6%, एबटाबाद में 4% और नौशहरा में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 382 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अंदरून मुल्क परवाज़ों, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र मास्क पहनना लाजमी करार। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह कोरोना का शिकार हो गए। लंपी वायरस से मुतासरा जानवरों की मंडियों तक पहुंचने की रोकथाम के क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जानवरों में सेहत का मयार जांचने का तरीका कार क्या है? जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुपर हाईवे पर मंडी में जो भी जानवर लाया जाता है चेक किया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लंपी वायरस से जानवर का गोश्त मुतासर नहीं होता। DG लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन का दावा है कि सूबे में लंपी स्किन बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ लंपी के 17 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मंडियों में सफाई ना होने के बराबर। जियो न्यूज़ ने अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लगी मंडियों का अहवाल बताया। महंगाई, करप्शन, सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची से लेकर चित्राल तक गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। मसाइल का हल सिर्फ इस्लामी निज़ाम में है। ईद के बाद सूद के खिलाफ कौमी मुशावरत करेंगे। मुल्क में सियासी बुनियादों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों ने बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मौरूसी सियासत की मुखालफत की। 39% ने कहा कि सियासी जमात की क़यादत का पहला हक लीडर के बच्चों का है। 81% ने कहा कि उनका सारा घर एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है। 19% ने कहा कि उनके घर में कई पार्टीज़ के सपोर्टर मौजूद हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। कहा कि तवील सफ़र तय करना है। बतौर सदर मुंतज़िर हैं कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहमद नवाज के नाम अपने पैगाम में कहा है कि अहमद नवाज ने नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल कायम की। अहमद नवाज पाकिस्तान को तुम पर फ़ख्र है। रूस नादहिंदा हो गया, अमरीका का दावा। रूस ने अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। अमरीकी वाइट हाउस ने दावा किया कि 1917 के इनकलाब के बाद से रूस पहली बार गैर मुल्की कर्जों की अदायगी में नाकाम हो गया है। रूस अपने 2 बॉन्ड्स पर $10 करोड़ का सूद अदा नहीं कर पाया। रूस ने अमरीकी दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि बॉन्ड पर सूद की अदायगी डॉलर्स और यूरो दोनों की करेंसियों में की जा चुकी, लेकिन मगरबी पाबंदियों के बायस ये रकम बेल्जियम के हिसाब घर यूरो क्लियर में फंसी हुई है और वो सरमायाकारों में अदायगी तकसीम नहीं कर पा रहा। ऐसी कोई वजह नहीं कि सूरत हाल को डिफ़ॉल्ट कहा जाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। अहलिया समीन अब्बास ने जियो न्यूज़ को बताया कि ज़हीर अब्बास ICU में डायलिसिस पर हैं। ऑक्सीजन भी दी जा रही है। गुर्दे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। ज़हीर अब्बास को नमूनिया के सबब अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए, टेस्ट मनफी आने पर लंदन आए थे। और महाराजा रंजीत सिंह की 183वीं बरसी की रसूमात में शिरकत के लिए वाघा के रास्ते आए 420 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों ने करतारपुर में इबादत और रसूमात अदा की। यात्रियों की तवाज़ो मिक्स सब्जी, पुलाव, चने, चपाती, अचार और चाय से की गई।